हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यूपीएससी के जो टॉपर्स थे, हमें उनका पता लगा। एट द सेम टाइम उनकी आपने कुछ मार्कशीट्स भी देखी होंगी कि किसने मेंस में कितना स्कोर किया, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो आज के सेशन में ना हम मेंस के टॉपर्स के मार्क्स को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट देखेंगे कि इस साल के जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 थे, उनका कितना स्कोर रहा, कहाँ-कहाँ, कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने कैसा स्कोर किया। पिछले बार के जो ऑल इंडिया रैंक थे, उनसे कितना चेंजेस हैं। देखो, पहले मैं एक चीज़ छोटा-सा बता दूँ, हर ईयर ना डिफरेंट होता है। हमें ऐसा कंपेयर करना नहीं चाहिए कि मान लो 2022 को हम 2021 से कंपेयर करें। तो यहाँ कंपेयर कोई नहीं कर रहा। बस हम सिंपली क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे कुछ इनसाइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। कि उनके जो मार्क्स आए हैं, इस बार के टॉपर्स, पिछले साल के टॉपर्स के जो मार्क्स आए हैं, उसके हिसाब से हम अपने एग्ज़ाम को कैसे अपने स्ट्रेटजीज़ क्या बना सकते हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं ताकि हम भी कहीं न कहीं उतना अच्छा स्कोर कर पाएँ या फिर अपने आप को उस हिसाब से अलाइन कर पाएँ। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। आप सभी जैसे जानते हो कि 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है, अभी मेंस की बारी है। तो हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है 60 डेज़ मेंस स्प्रिंट 2023। अब यहाँ पर क्या है कि जो मेंस का जितना भी सिलेबस है, उसकी कंप्लीट कवरेज यहाँ पे की जाएगी थ्रू डेली टेस्ट एंड डिस्कशंस। तो डेली आपको 7 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने को मिलेंगे, मॉडल आंसर्स हैं, कंटेंट एनरिचमेंट होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश, हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये अवेलेबल है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनको थोड़ी प्रैक्टिस के अंदर दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ से लॉन्च है आईडीएमपी कोर्स। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून से। इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसमें डेली प्रीलिम्स प्रोग्राम भी है और साथ साथ डेली मेंस प्रोग्राम भी है। तो आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करोगे प्रीलिम्स के जो रिक्वायर्ड हैं, साथ ही साथ मेंस को भी आप उनके आंसर्स भी अच्छे से लिखते रहोगे। तो इससे इंश्योर क्या होगा कि दोनों की प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की आपकी तैयारी 2024 के लिए अच्छे से होती रहेगी। ठीक है? तो आप इन कोर्सेज़ को डेफ़िनिटली अवेल कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई कंपैरिज़न नहीं हो रहा पिछले सालों के बीच में। पर हुआ क्या है ना, अगर आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ्स की, मेंस और फाइनल की, आप रियलाइज़ करोगे काफ़ी हद तक सिमिलर ही देखने को मिला है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है, थोड़ा वैकेंसीज़ भी चेंज हुई हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर लेट्स से आप इस बार के रैंक 100 के मार्क्स को पिछले साल के रैंक 100 के मार्क्स से थोड़ा कंपेयर करोगे ना, तो ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना? तो हम बस यहाँ पे इनसाइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ-साथ इस बार के जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, वहाँ पे रैंक 2 के साथ भी मैं थोड़ा बताऊँगा, क्या वहाँ से क्या इनसाइट्स ली जा सकती हैं। तो ये सारा आज का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये पिछले साल की कट ऑफ्स हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि इस बार के जो टॉपर हैं इशिता किशोर जी, इनका स्कोर था 901, व्हेयरएज़ रैंक 2 का स्कोर था यहाँ पे 876। तो यहाँ पर हमें 25 मार्क्स का गैप देखने को मिला है, ठीक है ना? एंड एट द सेम टाइम पिछले साल के ये रैंकर्स हैं। अब पिछले साल अगर आप देखोगे ना, 2021 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप नोटिस करो रैंक 1 और रैंक 2 के बीच का फ़र्क। यहाँ पर 60 मार्क्स से भी ज़्यादा का फ़र्क है दोनों के बीच में। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे लीड यहाँ पे देखने को मिली है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इन्होंने मेंस के अंदर अच्छा स्कोर किया था, ठीक है ना? अब यहाँ पर अब हम इनकी थोड़ी मार्कशीट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2022 की जो टॉपर हैं इशिता किशोर, उनके बारे में। अब पहली बात आप नोटिस करो इनका एस्से का स्कोर। एस्से के स्कोर के अंदर ना इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या और आपने मार्कशीट देखी होंगी ना, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि इस बार जो एस्से के स्कोर्स हैं ना, उनमें एक मेजर डिप देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, इस रेंज में देखने को मिले हैं। ठीक है? इससे कम वाले भी हैं, इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है। तो एस्से के मार्क्स में ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मतलब 60 से लेकर 160 मार्क्स, इतना बड़ा वेरिएशन है एस्सेस के अंदर। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पिछले कुछ सालों के अंदर आप नोटिस करो, फिलॉसफिकल एसेस हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है? तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। अगर आप यहाँ पर ये सोच के चल रहे हो कि नहीं, मैंने जीएस 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है, तो कहीं न कहीं उसी से मैं एस्से बहुत बढ़िया लिख दूँगा, तो शायद आप थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। क्योंकि आप वेरिएशन देख रहे हो कि 60 मार्क्स तक भी जा सकते हो अगर आपने अच्छा एस्से नहीं लिखा, और अच्छा एस्से लिख लिया, तो 137 या 140, 150 तक भी मार्क्स आपके जा सकते हैं। तो वो जो लीड देख रहे हो, लीड इतनी अच्छी खासी जो आई है, कहीं न कहीं ये इसके पीछे एक मेजर कारण एस्से रहा है। तो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर एस्से पार्ट बहुत अच्छे से। उसी तरह से आप नोटिस कीजिए इनके जीएस पेपर 1 के मार्क्स, ठीक है ना? जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटी 121 यहाँ पे देखने को मिले हैं,
जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। सिमिलरली जीएस 2 आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, यहाँ पे 130 मार्क्स। जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहाँ मार्क्स है इनके 88, पर ये कोई खराब मार्क्स नहीं है। सर ऐसा क्यों? खराब मार्क्स मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि रीज़न बीइंग कि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो, अगर आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखोगे ना, तो सभी का जीएस 3 के अंदर जो मार्क्स आए हैं, वो काफ़ी नीचे ही आए हैं। हार्डली कोई बहुत कम लोग हैं जिनका 100 प्लस यहाँ पे हमें मार्क्स देखने को मिला है, पर अदरवाइज़ 80, 85 इसी रेंज में हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो अच्छे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, इसी रेंज में देखने को मिला है। तो ये जनरल ट्रेंड ही मैं मान के चल रहा हूँ कि जीएस 3 के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला है। बात करें आप जीएस पेपर 4 की, एथिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यहाँ पर इनके मार्क्स हैं 112। अब फिर से एक बात करूँ अगर जीएस 4 की ना, तो यहाँ पर भी एक स्टूडेंट्स के अंदर एक अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको रैंक 2 जो है गरिमा लोहिया जी, उनकी मार्कशीट भी दिखाऊंगा। उनके यहाँ पे स्कोर आए हैं कितना, 141। वेरी वेरी गुड स्कोर, देख रहे हो? तो यहाँ पर भी जीएस 4 के अंदर भी आप वेरिएशन को अगर आप नोटिस करोगे ना, यू विल फाइंड कि एक अच्छा खासा पोटेंशियल है अपने मार्क्स को सब्सटेंशियली बूस्ट करने का। फर्क समझ पा रहे हो ना? जैसे जीएस 1 के यहाँ पे इनके 112 है, रैंक 2 के 141 मार्क्स हैं, तो 30 मार्क्स का यहाँ पे हमें गैप देखने को मिला है। तो पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो अगर आपने अपने एथिक्स पेपर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसी तरह से अगर बात करें हम ऑप्शनल्स की, तो ऑप्शनल में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी हमें इस बार भी 300 प्लस ही देखने को मिला है। ज़्यादातर हमें टॉपर्स के केस में यही देखने को मिलता है कि ऑप्शनल में उनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है, तो यहाँ पर उनका 300 प्लस स्कोर ये इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इनका स्कोर हुआ मेंस के अंदर 901 और इंटरव्यू के अंदर 193। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था, इस बार के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे खासे बूस्ट हुए हैं। आप 180, 190, इवन 210 मार्क्स इस बार आई थिंक हाईएस्ट गए हैं। तो इंटरव्यू अगर आपका अच्छा है तो दैट विल हेल्प यू कि आपको ना रैंक तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी मनपसंद सर्विस लेने के अंदर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये हो गए इस बार के आपके टॉपर की बात, ठीक है, इशिता किशोर की। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि इनके रैंक 2 से कितने मार्क्स ज़्यादा थे, 25 मार्क्स। और 2021 के अंदर हमने क्या देखा, नियरली 61 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा थे। अब इसका देख लेते हैं रीज़न कि पिछले साल ऐसा क्या किया था श्रुति शर्मा जी ने कि इतने ज़्यादा मार्क्स उनके थे। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो पहली बात तो चलो इनके भी एसए के स्कोर 130 की रेंज में ही है, ठीक है। सिमिलरली जीएस 1 हो गया, जीएस 2 हो गया, जीएस 3, अब इनका भी देखो एथिक्स 139। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ना कि इनके मार्क्स में 901 मार्क्स और 932 मार्क्स के एक्चुअल में फर्क कहाँ पर है, वो यहीं पर है। ये 27 मार्क्स का जो फर्क आया ना कहीं उसी वजह से आप नोटिस करोगे कि इनके मार्क्स काफी ज्यादा आए हैं। मैं आपको दोनों का ना साइड बाय साइड कंपैरिजन करवाता हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2021 की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2022 की। अब आप ना एक काम करो, दोनों को साइड बाय साइड लेके चलो। ये भी लगभग सेम मार्क्स है एसए के अंदर भी, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, आई अंडरस्टैंड। ये भी लगभग सेम है, ये भी लगभग सेम है, यहाँ पर थोड़ी कमी है, ठीक है ना। और एक मेजर यहाँ पे फर्क है या इन दोनों एस्पेक्ट के अंदर, एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो उस वजह से अगर आप नोटिस करोगे, चाहे आप ऑप्शनल के मार्क्स भी काफी हद तक सेम ही है, 310 के आसपास है दोनों के मार्क्स, पर यहाँ पर एक मेजर यहाँ पे बूस्ट देखने को मिला है एथिक्स के अंदर। तो अब अगर आप मान लीजिए 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हो या मान लो 2024 का आपको मेन अटेम्प्ट करना है, तो मेक श्योर कि आप अपने एथिक्स पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखो। दूसरी बात आप नोटिस करो, श्रुति शर्मा जी का ऑप्शनल था हिस्ट्री, वेयर एज इशिता का ऑप्शनल था पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर इस ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते, उस ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो पीएसआईआर में भी इस बार लोगों ने मार्क्स अच्छे आए हैं, वरना हिस्ट्री का एक जो ट्रेंड रहा है कि उतने अच्छे मार्क्स शायद नहीं आते, पर यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया, 300 प्लस यहाँ पे इन्होंने स्कोर लेकर आए हैं। तो ज्यादातर ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे आते हैं, ऐसा मतलब हमें मान के चलना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप अच्छे से तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। तो ये जो मार्क्स में फ़र्क देखने को मिला था ना, इसी वजह से हमें थोड़ा देखने को मिला, क्योंकि एथिक्स के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बाकी इंटरव्यू में देखो इस बार सबका ही नंबर बूस्ट हुआ है, तो डेफिनिटली 193 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं अगर आप 180, 190 उससे ऊपर स्कोर करते हो इंटरव्यू में, तो दैट विल हेल्प यू, आपके मार्क्स भी आएँगे एंड आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो 2-3 चीज़ें अगर मोटी-मोटी मैं हाइलाइट करके बताऊँ ना, तो पहला आपका एसे, दूसरा आपका जीएस पेपर 4 और साथ-साथ आपका ऑप्शनल। सबसे ज़्यादा फोकस आपका इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो आप शायद 10 मार्क्स ज़्यादा ले आओगे किसी से, या 10 मार्क्स थोड़े आपके कम आ जाएँगे। थोड़ा फ़र्क होता है डेफ़िनेटली, पर बाकियों के अंदर एसे, एथिक्स और ऑप्शनल के अंदर यहाँ पर वेरिएशन की रेंज बहुत ज़्यादा है।
जैसे मैं बता रहा था ना एसए के अंदर 60 से 160 मार्क्स, सिमिलरली कहीं न कहीं आप एथिक्स के अंदर भी देखो तो 80 से लेकर 160 मार्क्स, हाईएस्ट कहीं न कहीं 160 के आस-पास गए हैं और लोएस्ट कहीं न कहीं 80 के आस-पास है। मतलब लोएस्ट तो चलो और भी हैं नीचे, बट मैं इन जनरल अच्छे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। एंड सेम आप ऑप्शनल की बात कर लो, ऑप्शनल में बहुत सारे लोगों ने 320 के आस-पास स्कोर भी किया है। पर ऑन द अदर हैंड जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वो 220, 200 ऐसा स्कोर भी किया है। तो दैट इज़ द मतलब द रेंज इज़ वेरी हाई। तो इफ यू आर गुड एट दीज़ पर्टिकुलर 30 सब्जेक्ट्स, आप काफ़ी हद तक ना मेंस के अंदर आप अपना अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। ये यहाँ पर हमें दोनों, आप 2021 के टॉपर की बात कर लीजिए, 2022 के टॉपर की बात से ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम इनको थोड़ा ना 2022 के जो रैंक 2 हैं, गरिमा लोहिया, उनके साथ भी कंपैरिज़न करेंगे। हमने देखा ना नियरली 25 मार्क्स का कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को मिला था। तो यहाँ भी आप नोटिस करो कि एसए के अंदर शायद आपको स्कोर दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको बताता रहता हूँ। एसए के अंदर इनके 131 मार्क्स थे, तो इनका भी देखो एसए में इनका भी 130 प्लस है। जीएस पेपर 1 के अंदर 104, पेपर 2 के अंदर 131, तो जीएस पेपर 2 भी सिमिलर कंपोनेंट ही रहा है। उस इसी तरह से इनके जीएस 3 में 94, ये मैंने बताया जीएस 3 में सबके मार्क्स ही थोड़ा डिप देखने को मिला है। अब एथिक्स के अंदर इनके आए हैं 141, ग्रेट ग्रेट स्कोर, ठीक है ना? और यही एक मेजर रीज़न रहा कि इन्होंने ना एक अच्छी खासी इनको यहाँ पे लीड मिल पाई। ऑप्शनल देखो इनका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जनरली एक ट्रेंड रहा है कि ठीक है ना, कुछ मार्क्स उतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, तो इनके यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर 275 है, ठीक है ना? 125 इन पेपर 1 एंड 150 इन पेपर 2। तो ये एक थोड़ा इन्होंने यहाँ पे अगर बाकियों के कंपैरिज़न में जो कुछ रैंक 2 मतलब रैंक 1 ने जैसे 300 प्लस थे, तो कहीं न कहीं अगर 25 मार्क्स का गैप था, इनका एथिक्स ने उस पर्टिकुलर चीज़ को कवर कर दिया। तो कहीं न कहीं आप नोटिस कर रहे हो कि यही एस्पेक्ट्स हमें बार-बार देखने को मिलते हैं। फिर लास्टली पर्सनैलिटी टेस्ट में इनके 187 मार्क्स थे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं एंड इस वजह से इनको 1063 मार्क्स ओवरऑल मिले हैं एंड रैंक 2 इनका यहाँ पे देखने को मिला है। समझ पाए? आई होप ना जैसे अभी मान लो आपके पास नियरली 100 डेज़ हैं, जो लोग 2023 का मेंस देंगे या फिर मान लो जो 2024 है उनके पास तो पूरा 1 साल से भी ज़्यादा है, तो उनको भी ना अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से अलाइन रखना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको जीएस 1 पेपर 2, 3 पढ़ना ही नहीं है, नहीं, पढ़ो, पर अपने टाइम को भी उस हिसाब से एलोकेट करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो ना कि मान लो हिस्ट्री पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया, ज्योग्राफी पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया या फिर बाकी और सब्जेक्ट्स पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया 1, 2, 3 के रिगार्डिंग, कि आप अपने एथिक्स को, एस्से को, ऑप्शनल को कम टाइम देने लग जाते हो। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, थोड़ी-सी गलती कर रहे हो, क्योंकि जहाँ से मार्क्स बूस्ट होने हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो एस्से, एथिक्स और आपके ऑप्शनल ही हैं। तो उन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा ऐसा कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पढ़ने सारे हैं, पर जहाँ से आपको रैंक मिलने की उम्मीद है, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने की उम्मीद है, वहीं पर अपना आप सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। यही कुछ इनसाइट्स थी जो मैं आज के सेशन के थ्रू आपके सामने लेकर आना चाहता था। आई होप आप इन पर्टिकुलर मार्कशीट से ये चीज़ें समझ पाए होंगे। मैं फिर से रिआइटरेट कर दूँ, कोई मैं यहाँ पे कंपैरिज़न करके ये नहीं बताना चाह रहा कि ये टॉपर बढ़िया है, वो टॉपर बढ़िया है, बिल्कुल भी नहीं। हमें सिंपली अपने अपने एग्ज़ाम के स्पेसिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी थी एंड आई होप वो आप इन पर्टिकुलर मार्कशीट को देखते हुए अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।